तो चलिए इस पूरे चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के बारे में हम आपको पूरी बारीकी से बताएंगे, डिटेल बताएंगे, पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी में। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा यानी कि हड़प्पा की कहानी। ये हड़प्पा संस्कृति ये हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है, इसकी विशेषताएं क्या थीं, पुरातत्वविदों ने इसे कैसे खोज निकाला, ये आज के समय में कहाँ है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका अंत कैसे हुआ। तो इस अध्याय में हम आपको यही सब बारीकी से बता रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कुछ कहानियाँ कहती हैं। नियरली 150 years ago, लगभग 150 साल पहले, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला। Engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made, high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old building of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. इस पैरे में कहा है कि 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जो इंजीनियर जुटे थे तो उन्हें अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है इस समय। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, तो ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this one of the oldest city in the subcontinent, as this was the first city to be discovered. All other sites from where similar buildings were found were described as Harappa. These city developed about 4700 years ago. उसके बाद लगभग 80 साल पहले आर्कोलॉजिस्ट ने इस जगह को ढूंढा एंड रियलाइज्ड, और तब पता चला कि दिस वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट, कि खंडर उपमहाद्वीप का सबसे पुराने शहरों में से एक है। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। These cities developed about 4700 years ago. इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। Very often old buildings are pulled down to make way for new construction. Do you think it is important to preserve old buildings? प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? What was special about these cities? इन नगरों की विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता में क्या ऐसी विशेषता थी? चलिए देखते हैं। Many of these cities were divided into 2 or more parts. इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड किया गया था। यूजली प्रायर द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द किटेडेल. Generally the part of the east was larger but lower. This is called the lower town. प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचे वाले भाग को आर्कियोलॉजिस्ट ने नगर दुर्ग कहा। क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। कॉल्ड ए किटेडल. किटेडल मीन्स नगर दुर्ग।
Very often, walls of baked brick were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थीं। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। द ब्रिक्स वर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न। जो दीवारें थीं वो उनकी चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। एंड दैट मेड वॉल्स स्ट्रॉन्ग। इन सम सिटीज special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath was built in this area. This was lined with bricks, coated with plaster and made tight with a layer of natural tar. कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। जैसे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, वेरी स्पेशल टैंक, जिसे आर्कोलॉजिस्ट ने क्या कहा, ग्रेट बाथ, यानी कि महास्नानागार। दिस वॉज लाइन्ड विद ब्रिक्स। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। While there were rooms on all sides, water was probably brought in from a well and drained out after use. इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. इसमें भरने के लिए वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रोट इन फ्रॉम अ वेल, यानी कि इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते होंगे। ये जो आप मानचित्र में देख रहे हैं, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में आर्कियोलॉजिस्ट को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरें, मनके और तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड जैसे बहुत सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हुई हैं। ये देखिए, इस चित्र में ये है बहुत बड़ा ग्रेट बाथ, यानी कि महास्नानागार, और इसको चारों तरफ कमरे भी बने हुए हैं, लेकिन ये आज खंडर अवस्था में है। हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स, यानी कि भवन और वहाँ की नालों की व्यवस्था कैसी थी और गलियाँ कैसी थीं। जनरली हाउसेस वर आइदर 1 or 2 stories high with rooms built around a country yard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। Many of these cities, कई नगरों में had covered drains, ढके हुए नाले थे। Notice how carefully these were laid out in straight lines. इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. हर नाली में एक हल्की सी ढलान होती थी ताकि पानी से आसानी से बह सके। Very often drains in the houses were connected to those on the streets and smaller drain led into bigger ones. अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थीं।
As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. तो नाली के ढके होने की वजह से इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। लाइफ इन द सिटी, नगर का जीवन कैसा होता था? हड़प्पा सभ्यता में जो शहरों का जीवन था, शहरीय जीवन कैसा था? A Harappa city was a very busy place. There were people who planned the construction of a special building in the city. हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. ये जहाँ तक है यहाँ के शासक थे, यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves, and there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. शायद जो यहाँ के रूलर थे खूबसूरत मनके, सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, यानी कि क्लर्क भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो आज इस समय नहीं बच पाई हैं। Besides, there were men and women craft person making all the kind of things either in their own homes or in special workshops. इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। People were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories. लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोग वस्तुएं भी लाते थे। Many terracotta toys have been found and children must have played with these. यहाँ बहुत सी ऐसी मिट्टी के बर्तन बने खिलौने मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। हड़प्पा संस्कृति में ऐसे बहुत सारे ये मिट्टी के खिलौने बने हैं, मिले हैं यहाँ पर, क्योंकि लोग जाते होंगे तो वहाँ से वहाँ की बहुमूल्य चीज़ें, कुछ स्पेशल चीज़ लेकर आए होंगे, तो उनके कुछ नमूने हमारे पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए हैं। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाले चित्र में, ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क है और उसमें बना नाला है, एक कुआं है, और ये हड़प्पा सभ्यता की एक मुहर है जो प्राप्त हुई है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है, इस पर ये कुछ लिखा हुआ है, एक अलग लिपि में लिखा हुआ है, और कॉन्टिनेंट में पाए गए लेखन का ये एक प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ है। और ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट से, ये पकी मिट्टी के खिलौने हैं, और देखिए आज भी कितने बेहतरीन तरीके से ये पकाए गए होंगे, खिलौने बनाए गए हैं कि आज भी ऐसे के ऐसे ही प्राप्त हुए हैं। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, नगर और नए शिल्प, यानी कि वहाँ हड़प्पा सभ्यता के दौरान नगरों में क्या क्या बनाया जाता था, किस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, चलिए देखते हैं। Let us look at some of the objects that were made and found in Harappa cities. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shells and metal.
including copper, bronze, gold and silver. पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुओं से बनाई गई थीं। कॉपर एंड ब्रॉन्ज, तांबे और कांसे से औजार बनाए गए थे। वेपन्स, ऑर्नामेंट एंड वेसल्स, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल्स, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड आर दोज ऑफ बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बांट और फलक हैं। The Harappa also made seals out of stone. These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार रेक्टेंगुलर शेप में मोहरों पर मोस्टली जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये जो ऊपर इस चित्र में दिखाया है स्टोन वेट्स, पत्थर के बांट हैं ये। इनको कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया गया है और इन्हें बनाया है चर्ड पत्थरों से। कैसे पत्थरों से? चर्ड। दीज वर मेड ऑफ अ चर्ड पत्थर से बनाया गया है। और ये मनके हैं लेफ्ट साइड के पिक्चर्स में। इनमें से कई कार्नेलियल पत्थरों से बनाए गए हैं। कैसे? कार्नेलियल पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। और जो बीच में आप देख रहे हैं राइट, पत्थर के धारदार फलक, कढ़ाईदार वस्त्र बनाए गए। एक महत्व, और ये जो पिक्चर है ये एक व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई जिसमें ये कपड़े पहनी हुई मूर्ति है, जिसमें ये कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ है। पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है ये, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. Archaeologists have also found spindle whorls. संभवतः प्रोबेबली 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य ऐसे तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ, सूत कताई का ये सब चीज़ें मिली प्राप्त हुई हैं। फेंस Unlike a stone or shell that are found naturally, faience is a material that is artificially produced. A gum was used to shape sand or powdered quartz into an object. The object were then glazed, resulting in a shiny, glassy surface. पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए गए थे, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से यानी कि लोगों ने तैयार किया है। बालू और स्टफिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। फेंस वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड टिनी वेसल्स। जो फेंस से चीज़ें बनाई गई वो मनके बनाए, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए। Many of the things that were produced were probably the work of specialists.
बहुत सी चीज़ें वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। अ स्पेशलिस्ट इज अ प्रोबेबली द वर्क ऑफ a specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example cutting stone or polishing beads or carving seals. विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना जैसे आदि काम। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट्स पर्सन। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये जरूर ही किसी स्पेशलिस्ट ने बनाया गया होगा, के द्वारा बनाया गया होगा। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमन वर स्पेशलिस्ट। ये हमें यह नहीं पता कि क्या सिर्फ ऐसे लोग पुरुष थे या ऐसी महिलाएं थी जो इस तरह के प्रशिक्षण में दक्ष थीं। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन हैव बीन स्पेशलिस्ट। हो सकता है शायद कुछ महिलाएं पुरुष दोनों ही इस काम को किया करते हों, दोनों ही इस काम में एक्सपर्ट हों। इन सर्च ऑफ मटेरियल्स। Raw materials are substances that are either found naturally such as wood or ores or metals or produced by farmers or herders. कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते थे, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड to make cloth, while some of the raw materials that the Harappa used were available locally. Many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात किया करते थे। The Harappa probably got copper from present-day Rajasthan and even from Oman in West Asia. Tin, which was mixed with copper to produce bronze, may have been brought from present-day Afghanistan and Iran. हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रीसियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसी थी? वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। These farmers and herders supplied food to craft persons, scribes and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappa grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। अ न्यू टूल द प्लफ वॉज यूज टू डिग द अर्थ वॉज फॉर टर्निंग द सोइल एंड प्लांटिंग सीड्स, वाइल रियल प्लफ which were probably made of wood have not survived. Toy models have been found. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, लेकिन क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए गए होंगे।
संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। The Harappa reared cattle, sheep, goat and buffaloes. Water and pastures were available around the settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों की झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। They also collected fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like the antelope. वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अ क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन इन गुजरात। गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के दौरान नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। द सिटी ऑफ धौलावीरा was located on Khadir Bath, also spelled as Bath, in the run of Kutch. कच्छ के इलाके में खदिर बैत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था। Where there was fresh water and fertile soil, साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। Unlike some of the other Harappa cities which were divided into parts, हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। धौलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और धौलावीरा 3 भागों में डिवाइडेड था। एंड ईच पार्ट्स वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, और जो हर पार्ट थे वो ऊंची ऊंची दीवारों के बनाए गए थे। विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज, देयर वॉज ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट where public ceremonies could be held. Other finds include large letters of the Harappa script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find as generally Harappa writing has been found on small objects such as seals. जो नगर डिवाइड हुए थे वो उनके हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े गेट थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। The city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of खम्बात। गुजरात की खम्बात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। This was an important center for making object out of stone. यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। Shell and there was also a storehouse in the city. Many seals and sealing. इस नगर में एक भंडार गृह यानी कि स्टोरिंग हाउस भी था और इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी भी मिली हैं। ये एक बड़ा तालाब लोथल बंदरगाह का है जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता रहा होगा। A building that was found here was probably a workshop for making beads. Piece of stone, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here. यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। सील्स एंड
सीलिंग, मुद्रा यानी कि मुद्रा और मुद्रांकन। हड़प्पा सभ्यता में किस तरीके की मुद्राएं छपती थीं और कैसे इन पर मुद्रांकन किया जाता था। Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the note. थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी और मुहर की इसी छाप को मुहरबंदी कहते हैं। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज अ सीलिंग। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अराउंड 3900 years ago we find the beginning a major change. लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज। लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। राइटिंग, सील्स एंड वेड वर नो लॉन्गर यूज्ड। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी काफ़ी कम हो गया था। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड द गार्बेज piled up on the streets. The drainage system broke down and new less impressive houses were built even over the streets. मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई धीरे धीरे और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। Why did all this happen? ये सब क्यों हुआ? We are not sure. कुछ पता नहीं है। Some scholars suggest that the rivers dried up. कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नदियाँ सूख गई होंगी। एंड अदर सजेस्ट दैट दे वर डिफॉरेस्टेशन, कि यहाँ जंगलों का विनाश हो गया था। दिस कुड हैपन बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर्स ऑर्स। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी और beside grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. In some areas there were floods, but none of these reasons can explain the end of all cities. Flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द change are quite clear. ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। Sites in Sindh and West Punjab were abandoned while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. New cities emerged about 1400 years later. परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब वर अबेंडोन्ड, बस्तियां उजड़ गई थीं। मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। एल्सवेयर, अब देखते हैं यहाँ वहाँ अन्यत्र में क्या है। Most of Egypt is a dry desert. Find Egypt in your atlas. Most of Egypt is a dry desert except for the lands along the river Nile. नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र के अधिकांश भाग रेगिस्तान हैं। Around 5000 years ago, king ruled over Egypt. These kings sent
armies to distant lands to get gold, silver, ivory, timber and precious stones. लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी. दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज स्टोन एज पिरामिड्स. उन्होंने वहां बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है. When they died, the bodies of the kings were preserved and buried in these pyramids. राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था, जिसे ममी कहा गया. इनके शवों को ममी कहा जाता है. These carefully preserved a large number of objects were also buried with them. These included food and drinks, clothes, ornament, utensils, musical instruments, weapons and animals. इनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं. इनमें खाने पीने की वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल हैं. इन सब चीज़ों को भी इनके शवों के साथ दफनाया जाता था. Sometimes even serving men and women were buried with the rulers. These are amongst the most elaborate burials known in world history. कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेवकाओं को भी दफना दिया जाता था. दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था.